भी बहुत सपोर्ट करा। मैं अपनी मम्मी को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो साइंस ही किसी काम की नहीं जो आपके देश से काम ना आ सके, तो तभी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली हमें स्वस्थ यानी संतुलित भोजन की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचारों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में चलिए हम चर्चा करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने पिछले दिनों भी जो नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो बच्चे पास हुए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से हमें बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 569 यानी 569 बच्चों ने जो है नीट का एग्जाम क्लियर किया है। यह दोस्तों किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां पे दोस्तों अधिकतर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत ही डमाडोल है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल दोनों पे हमारी शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट सेक्टर में अगर ध्वस्त हुई है, वहीं पे एक सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट जो एक आशा की किरण दिखाती है कि दोस्तों अगर नीयत अच्छी हो तो बदलाव हो सकता है। तो उन्होंने बताया, मनीष सिसोदिया जी वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने 569 बच्चों ने इसे नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट है उसको मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूं आपको। आफ्टर 99% रिजल्ट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट सेट्स अनदर परफॉर्मेंस बेंचमार्क। मतलब दोस्तों, इसके पहले जो 10th या 12th के जो एग्जाम के जो रिजल्ट आए थे उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 99% बच्चों ने जो है एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद जब नीट का एग्जाम आया दोस्तों, अब नीट का एग्जाम दिया बच्चों ने, और उसमें जो परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट स्कूल की वह बहुत बेहतरीन रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 569 यानी लिखा इन्होंने कि 569 स्टूडेंट्स क्लियर नीट एग्जाम दिस ईयर। इस बार 569 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। आगे लिखते हैं दोस्तों, 29 नीट पास आउट आर फ्रॉम सिंगल दिल्ली गवर्नमेंट मोलर वन, 24 फ्रॉम अनदर वन इन यमुना बिहार एंड 23 आर फ्रॉम वन इन नूर नगर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक एक स्कूल से 29 बच्चे, 24 बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मतलब दोस्तों, ये बताता है, ये सारी चीजें बताती हैं कि वहां की शिक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त है, काफी अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसा व्यवस्था हम क्यों नहीं कर सकते? अगर नीयत अच्छी हो दोस्तों तो हमारे यहाँ भी हो सकती है। जब दिल्ली गवर्नमेंट, जबकि पूर्ण राज्य न होते हुए भी अगर वहां पे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था वहां की गवर्नमेंट कर सकती है, तो हम पूर्ण राज्य होकर के क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश चंदौली से। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने अपने बच्चों को जो नीट क्वालिफाई किए हैं या क्लियर किए हैं, उनको बुला करके उनसे स्वस्थ चर्चा किया। ऐसा हमें कहीं से और तस्वीर नहीं मिली। हर प्रदेश के बच्चे रहे होंगे, हर प्रदेश के बच्चे पास आउट हुए हैं, लेकिन उनको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा ताकि और अधिक से अधिक बच्चे हमारे जो है सिस्टम में आ सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 379 आउट ऑफ 569। दोस्तों, ये बता रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट हमें ये बता रही है कि जो पास किए हैं 569 बच्चे, उसमें से 379, समझ रहे हैं दोस्तों, 379 बच्चियों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। यानी 379 आउट ऑफ 569 यानी 67% ऑफ द नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी इससे देख करके कि आज हर क्षेत्र में बच्चियां आगे जा रही हैं। तो प्लीज बच्चियों को सपोर्ट कीजिए, बच्चियों को पढ़ने के लिए मौका दीजिए और बच्चियों को आगे जाने का और संसाधन उपलब्ध कराइए। अगर आप संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो कहीं भी वो किसी से कम नहीं दिखेंगे। जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने संदेश के माध्यम से बता रही है कि जितने बच्चे पास किए उसमें 67 यानी अगर मोटी मोटा बोला जाए दोस्तों 70% के करीब बच्चियों ने अपना जो है नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, ये चर्चाएं आपके बीच में होती रहनी चाहिए
जहां भी अच्छा काम हो रहा है दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई भी गवर्नमेंट हो अगर अच्छा काम कर रही है तो आप अगर हमें संदेश देंगे तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों इसी कड़ी में आप आगे की वीडियो देखिए, क्या क्या बच्चों ने बोला है, क्या क्या बच्चों ने शेयर किया है अपने गवर्नमेंट से यानी दिल्ली गवर्नमेंट से, और क्या संदेश दे रहे हैं हम लोगों को। टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट करा। मैं अपनी मम्मी को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास करा है। वो साइंस ही किसी काम की नहीं जो आपके देश से काम ना आ सके। तो तभी से मैंने आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर करने की तमन्ना ठान ली थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईआईटी मंडी में मैं आईआईटीएन बन गई, मुझे वो टैग मिल गया, मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ। स्पेशली मेरे चाचा का ड्रीम था मेरा नीट क्लियर करना, और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें। हमारे सर ने कहा था कि अगर आपने अपनी साइंस ली है तो आपको अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अब्दुल कलाम सर का एक कोट दिया था कि वो साइंस ही किसी काम की नहीं जो आपके देश से काम ना आ सके। उन्हीं की वजह से आज मैं आईआईटी के लिए मोटिवेट हुआ था और आज मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। हमेशा ये सोचना है कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने क्षेत्र के अंदर आप कैसे देश का नाम ऊंचा कर सकते हो। अगर इंजीनियर बने हो तो कैसे रिसर्च करके देश का नाम ऊंचा कर सकते हो। अगर डॉक्टर बने हो तो कैसे डॉक्टर के क्षेत्र के अंदर आप देश का नाम ऊंचा कर सकते हो। मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, मेरी मम्मी का भी ड्रीम था, एंड बहुत स्ट्रगल के बाद हमने ये सब करा है। और मेरी पूरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट करा। मैं अपनी मम्मी को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास करा है, हर वक्त सपोर्ट करा, हर डेज पे अपनी बेसिक नीड्स को हटा के मुझे बुक्स प्रोवाइड करना, हर एक चीज़ें बेस्ट प्रोवाइड करवाती। इवन माय टीचर्स, स्कूल टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरे फादर जॉबलेस है और मदर जो है वो हाउसवाइफ है। हमारा एक मकान है, आई डोंट नो द डायमेंशंस, पर हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमने रेंट पे दिया हुआ है एंड ही इज़ सर्चिंग द जॉब। पर मैं 2-3 करोड़ का पैकेज लेके अपनी मम्मी की लाइफ सेट कर दूँगी। बहुत बढ़िया। ये जो बच्चों ने क्लियर किए हैं एग्ज़ाम, इसका क्रेडिट सारा केजरीवाल जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने स्कूलों में इतनी सुविधा दी है कि अब बच्चों को अब ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे टीचर हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आपको एक सूचना दे दूं कि चहनिया क्षेत्र में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें विषय है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा और वो सुबह 7 बजे बलुआ फील्ड, जो बलुआ का ग्राउंड है वहां पे, और रामगढ़ फील्ड में, ये 2 जगह जो है इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और इस परीक्षा के जो आयोजक करता है उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां से लेकर के उनसे बात कर सकते हैं कि इसका आयोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या प्रोविजन है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कुछ पुरस्कार का भी जो है विवरण दिया गया है कि 2500, 1500 और 1000, यानी फर्स्ट आने वाले को 2500, फिर 1500 और सेकंड वाले को और थर्ड वाले को दोस्तों 1000। इस तरह से उनको जो है एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो बच्चे आएंगे। इस परीक्षा का आयोजन करने का उद्देश्य जो है बच्चों ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति आपका लगाव, आपका स्नेह लाना, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रेरित करने के लिए यह एग्जाम कराए जा रहे हैं। और इसके आयोजककर्ता जो भी हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिटेल दिया गया है, आप वहां से लेकर के आप उनसे बात कर सकते हैं और इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों याद रहे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये आती है, 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो फॉर्म पे जैसे कहीं अनुक्रमांक चाहिए आपको, क्योंकि जब परीक्षा होगी तो एक अनुक्रमांक नंबर चाहिए, तो जो फॉर्म नंबर है वही आपका अनुक्रमांक है। तो आप जा करके जो भी आयोजक करता है, जो भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे आप फॉर्म लेकर के आप चाहें तो 8 नवंबर को सुबह 7 बजे बलुआ ग्राउंड और रामगढ़ मैदान में आपका इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों आगे किसी प्रकार की अगर सूचना होती है इस शहर से, इस क्षेत्र से, इस देश से, इस गांव से, तो हम आपको जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।